आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। तो चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी यहाँ तक जो हमने प्रश्न पढ़ा इसका मतलब यही है कि नीचे जो समीकरण का दो युग्म जोड़ा दिख रहा है, यानी इसके द्वारा हम लोग को चेक करना है कि क्या इसका अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। आगे क्या है, यदि अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी मान के चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और मिल जाता है अद्वितीय हल, तो इस स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद वीडियो आपको समझ में आता है अच्छे से तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखना है। हल लिखने के बाद समीकरण जो है उसको लिख देना है। क्या है आपका 2x + y = 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x + y, ये 5 बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 लिख देना है। दूसरा समीकरण क्या है 3x + 2y = 8। इसको वैसे ही करेंगे, 3x + 2y - 8 हो जाएगा, बराबर के इधर आ जाएगा, बराबर 0। समीकरण नंबर 2 मान लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, a1 b1 और c1 निकालेंगे। a1 क्या होता है समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में x का गुणांक वो क्या नज़र आ रहा है 2, लिखेंगे 2। b1 क्या होता है y का गुणांक कुछ नहीं है तो यानी वहाँ यहाँ पर 1 है गुना, तो लिखेंगे 1। और c1 क्या है, यानी संख्या वाला पद -5, तो लिखेंगे -5। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर a2 निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर b2, उसके बाद फिर c2। ये कैसे निकलेगा, समीकरण नंबर 2 में x का गुणांक क्या है 3, तो लिखेंगे 3। उसके बाद फिर b2 क्या होता है, y का गुणांक वो क्या है 2, तो लिखेंगे 2। c2 क्या होता है -8, तो यहाँ लिख देंगे -8। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसका अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। चेक हम लोग पहले वाले एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे। कोई नया तरीका नहीं है चेक करने का। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, यानी वही रूल अपनाएंगे। क्या रूल अपनाते थे, रेशियो निकालते थे, यानी अनुपात a1 / a2। a1 क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे /3। तो यहाँ पर ये कटेगा नहीं तो वैसे ही छोड़ देना है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, b1 / b2 का अनुपात निकालते थे जैसे पहले, वैसे यहाँ निकालेंगे। b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2। उसके बाद फिर c1 / c2 निकालते थे। c1 क्या है -5 और ये -8। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको देखकर एनालिसिस यानी अनुमान लगाते हैं, क्या यहाँ पर a1 / a2 के बराबर b1 / b2 है या फिर b1 / b2 के बराबर c1 / c2 है। तो देखते हो यहाँ पर शुरू में ही आपका ये a1 / a2 2/3 है और b1 / b2 1/2 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 / a2 का रेशियो जो है वो बराबर नहीं है b1 / b2 का। तो इस तरह का कंडीशन जब भी आता है तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसका अद्वितीय हल निकलता है। यानी यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इनका अद्वितीय हल है। यानी इसलिए इनका अद्वितीय हल है या फिर अद्वितीय हल होगा, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जब इनका एक अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका एक ही हल होगा, यानी द्वितीय नहीं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि लिखने के बाद हम लोग वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वह क्या होता है, सबसे पहले x लिखिएगा ऊपर में और बटा दे देना है, फिर बराबर लिखना है, फिर लिखना है y और फिर बटा दे देना है, फिर बराबर लिखना है 1 और फिर बटा दे देना है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से समझिए नीचे क्या लिखना है, नीचे यहाँ पर लिखेंगे BC और इसी को घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे CA और इसी को घटा देंगे और फिर यहाँ लिखेंगे AB और इसी को घटा देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ B में लिखेंगे 1 और C में लिखेंगे 2। अब इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 1। उसी प्रकार यहाँ भी लिखेंगे 1 2
2 1 1 2 2 1। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये वज्र गुणन विधि का बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको बिना देखे लिख लिए। आप भी इसी तरह 1-2 प्रश्न प्रैक्टिस करोगे, आपको भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा मान रखेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे x बटा b1 क्या है, b1 1 है, और गुना लिखेंगे। उसके बाद c2 क्या है, c2 का मान -8 है तो लिखेंगे -8, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना है। b2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर गुना, फिर c1 का मान क्या है, c1 का मान -5 तो लिख देंगे -5। यहाँ एक ब्रैकेट दे सकते हो ताकि कभी भी प्रश्न गलती नहीं हो। ठीक है, इसके बाद बराबर लिखेंगे, फिर y बटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ ध्यान से देखिए, c1 का मान क्या है -5 तो लिखेंगे -5, फिर गुना उसके बाद क्या है a2 का मान क्या है 3 तो लिखेंगे 3, बीच में माइनस है तो माइनस दे देना है। c2 का मान क्या है, c2 का मान -8 तो यहाँ ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे -8, फिर गुना, इसके बाद फिर a1 का मान क्या है, a1 का मान 2 तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ठीक है, फिर बराबर लिखेंगे, फिर 1 बटा लिखेंगे, उसके बाद a1 क्या है, a1 आपका 2 है तो लिखेंगे 2, फिर गुना देंगे। b2 क्या है आपका, b2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, फिर माइनस फार्मूला का जो है वो माइनस दे देना है। फिर a2 का मान क्या है, a2 का मान 3 है तो 3 देंगे, फिर गुना लिखेंगे। उसके बाद फिर a2 के बाद इधर क्या है, गुना में b1 है तो यहाँ पर लिखेंगे b1 का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसके बाद ध्यान से समझिए, प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे, यानी x बटा ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 एकम 8 हो जाता है, बीच में माइनस है तो माइनस दे देना। ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 दूनी 10, फिर बराबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे y बटा माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 तिया 15, यहाँ माइनस लिखेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 8 दूनी 16, फिर बराबर लिखेंगे, फिर 1 बटा लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर माइनस प्लस माइनस ही होगा और 3 एकम 3। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा x बटा ये -8 है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 10 हो जाएगा, बराबर यहाँ लिखेंगे y बटा ये माइनस में 15 है और यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस और ये 16 हो जाएगा, बराबर 1 बाय यहाँ पर क्या होगा, 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x बटा 10 में 8 घटेगा तो बचेगा 2, बराबर y बटा यहाँ पर 1 लिख सकते हैं क्योंकि 16 में 15 घट गया, बराबर 1 बटा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर x बटा 2 और y बटा 1 और 1 बटा 1 आपस में बराबर है तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 इसके बराबर कर रहे हैं, समझ में आया ना। इसके बाद फिर लिखेंगे y बटा 1 बराबर 1 बटा 1, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 2 1 से गुना होगा तो ये 2 इधर चला जाएगा और 1 1 से गुना होगा x से तो x ही हो जाएगा, यानी x बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 से 1 गुना होगा तो इधर 1 हो जाएगा और 1 से y गुना होगा तो y होगा, यानी इस प्रकार x और y का मान निकल गया जो 2 और 1 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पूरा देखने के बाद समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।